नंबर 2 देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। चलिए इतना पहले काम करते हैं, एक पेड़ बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका पेड़ है, ठीक है, और ये जमीन पर स्थित है, ये जमीन का तल मान लेते हैं, ठीक है, ये जमीन का तल है और ये पेड़ है, और आंधी आने से ये कहीं से टूट जाता है। मान लीजिए यहाँ से ये टूट गया है और टूटा हुआ भाग क्या है, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर यानी कि ये जमीन को छूने लगता है। यानी कि ये कुछ यहाँ से टूटकर, ये वाला हिस्सा यहाँ से टूटकर ये ऐसे झुक गया है, इस तरह से झुक गया है, ये वाला भाग टूट के ऐसे ये आ गया है, यहाँ पे झुक गया है। समझ रहे ना बात को? चलिए ठीक है। अब क्या कर रहा है कि उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और झुक के कितना कोण बनाता है जमीन पर? 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु कौन सी होगी? ये पेड़ का पाद बिंदु ये होगा। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी कि ये बिंदु, ठीक है, 8 मीटर है। यहां से यहां कितनी है? 8 मीटर दूरी है, ठीक है। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई आपको निकालनी है। चलिए तो यहां मान लेते हैं कि माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर में कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए x मान लेते हैं, ठीक है, x मीटर। पेड़ की ऊंचाई क्या है? x मीटर, यानी कि यहां से यहां तक पेड़ पूरा है ना, x मीटर है, ठीक है, टोटल क्या है? x मीटर है। अब समझिए थोड़ा बात को, मान लेते हैं जो ये टूटा हुआ भाग है उसकी अलग ऊंचाई कुछ मान लेते हैं। माना क्या? टूटे इधर से होगा ना, टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई, टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई मतलब टूटा हुआ भाग, पेड़ के टूटे हुए भाग ऐसे लिख देते हैं, पेड़ की टूटे हुए भाग ऐसे लिख, पेड़ के टूटे हुए भाग की ऊंचाई, ठीक है। चलिए पेड़ के टूटे हुए भाग की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं y मीटर, ठीक है, मतलब ये वाला y मीटर है यहां से यहां, ठीक है। और जब ये y है तो ये भी y ही होगा ना, क्योंकि यही तो टूटा हुआ भाग है ना। समझ गए ना बात को? ये भी आपका y ही होगा। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले तो नाम दे दीजिए, A B C और D, नाम देने से बेहतर रहता है, ठीक है। अच्छा आपसे पूछे कि इस BC की लंबाई क्या, BC की ऊंचाई क्या होगी? ये वाली, तो ये टोटल x है और ये y है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये x माइनस वाई मीटर हो जाएगा ना। समझ ना बात को? कुल x है और यहाँ से यहाँ तक टूटा हुआ भाग y है, तो इतना वाला क्या होगा? x माइनस वाई मीटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में। यहाँ देखिए आपके पास आधार दिया है, ठीक है, आधार दिया है। आप एक काम करिए, ये वाला हिस्सा निकाल दीजिए। तो ये क्या है? आपका कर्ण है ना। चलिए आधार दिया है और कर्ण निकालना है, तो आप किसका फॉर्मूला लगाएंगे? कॉस थीटा का ना। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, यानी कि यहाँ लगाएंगे कॉस 30 कॉस 30। तो कॉस 30 यानी आधार यानी कि AB और कर्ण यानी कि AC। समझ रहे ना? चलिए आगे सॉल्व करिए यहाँ पे। तो कॉस 30 का मान कितना होता है? तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। अच्छा AB का मान कितना है? तो 8, और AC का मान, तो AC का मान है आपके पास y। समझ गए ना? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से हो जाएगा √3y बराबर में 16, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 16 बटा में √3, y बराबर 16 बटा में √3। देखिए यहाँ से आपका y का मान निकल गया। अब देखिए अब आपको निकालना होगा ये BC। तो BC निकालने के लिए आप यहाँ 10 लगाइए, तो फिर से लगाएंगे tan 30 लगाएंगे ना, है ना, tan 30। तो tan 30 लगाइएगा तो लंब बटा आधार होता है ना, यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। यहाँ लिख दीजिएगा कि tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार, और उसके बाद यहाँ लगाइए। तो tan 30 ले रहे हैं तो लंब आपका BC हो जाएगा, है ना, और आधार क्या है? आपका AB है, ठीक है, आधार क्या है? आपका AB है। चलिए अब यहाँ पे tan 30 का वैल्यू तो आपको पता है √1/√3 होता है, और BC का मान कितना है? x माइनस वाई है, और AB का कितना है? 8 है,
चलिए यहाँ भी आप इसको ले जाके यहाँ गुना कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा 8/√3, 8/√3 बराबर में x माइनस वाई। अब ये जो y का मान है यहाँ रख सकते हैं कि नहीं? चलिए, तो 8/√3 बराबर में x माइनस वाई का मान क्या है आपका? 16/√3। तो ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, इधर भेज देते हैं, बेहतर रहेगा। 8√3 और प्लस में 16√3, चलिए बराबर में है x, यानी कि इसको सॉल्व करिएगा एलसीएम लेके, तो ये होगा √3, यहाँ आएगा 8 + 16 बराबर x। चलिए, यानी कि यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा 16 8 कितना जाएगा? 24 और बटा में √3। तो इसका परिमेयकरण करना होगा ना, तो √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, यानी कि x बराबर हो जाएगा 24√3 बटा में 3। इसको इसे काट देंगे 8 बार में ना, यानी कि 8√3 आ गया आपके पास फाइनली x का मान। इसलिए पेड़ की ऊंचाई जो है, पेड़ की ऊंचाई आपकी x ही न थी, तो पेड़ की ऊंचाई जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? 8√3 मीटर। समझ में आया? चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला